हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम्स में। आज इस वीडियो में हम करंट अफेयर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कल की क्लास का क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में आयुधि निर्माण दिवस कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया था 18 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड एथलेटिक्स एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने किस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। तो ये लगाया था अर्चना जाधव पर, जो कि एक धाविका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई ने किसके साथ स्थानीय मुद्राओं में लेन देन हेतु समझौता किया है। तो ये किया है BOM बैंक ऑफ मॉरिशस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई रिपोर्ट में वैश्विक सूचकांक में भारत की मुक्त अभिव्यक्ति रैंकिंग कौन सी है। तो ये है 24वां स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे अपरिहार अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है। तो ये किया है कृष्णामाचारी श्रीकांत जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला PPP ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित होने जा रहा है। ये होने जा रहा है होशंगाबाद में, इंदौर में, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जसप्रीत बुमराह जो को किस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उन्हें स्केचर्स ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने शिलांग में नेक्टार नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी। तो ये रखी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। ये रहा अपना कल का क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था। हाल ही में किसने अपना 135वां स्थापना दिवस 11 मार्च को मनाया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। तो ये किया गया है NAI नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अभिलेखागार। तो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया ने 11 मार्च को 135वां स्थापना दिवस मनाया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। इस कार्यक्रम में ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत भी की गई, जिसका उद्देश्य भारत की विशाल ज्ञान संपदा को डिजिटल माध्यम से व्यापक रूप से उपलब्ध करवाना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था हाल ही में कहाँ के मंत्री ने मुफ्त जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की। तो सबसे पहले तो मोबाइल डेंटल क्लिनिक क्या होता है, यानी कि जो डेंटल क्लिनिक चलते फिरते सेवाएं दें उन्हें मोबाइल कहा जाता है। तो डेंटल क्लिनिक मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो ये की गई है दिल्ली में। इससे जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने 21 मार्च 2025 को 6 मोबाइल डेंटल क्लिनिक लॉन्च किए, जो शहर के निवासियों के लिए निःशुल्क मौखिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। मतलब कि शहर में जो भी निवासी हैं उनको निःशुल्क फ्री में मौखिक सेवाएं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराएंगे। यह दिल्ली सरकार और मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के संयुक्त सहयोग से संचालित किए जाएंगे। इनका उद्देश्य विशेष रूप से इनका क्या उद्देश्य है कि जो झुग्गियों में रह रहे हैं, गरीब लोग हैं, बस्तियों में रह रहे हैं, जो अच्छी गुणवत्ता वाले चिकित्सा सेवा से वंचित रह जाते हैं, उनको चिकित्सा सेवाएं पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने CMC वेल्लोर पर लिखी पुस्तक टू द सेवेंथ जनरेशन का विमोचन किया है। तो ये किया है डॉक्टर BI माथन ने। चेन्नई में 20 मार्च 2025 को क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर के पूर्व निदेशक डॉक्टर BI माथन ने पुस्तक टू द सेवेंथ जनरेशन द जर्नी ऑफ क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का विमोचन किया है।
ये जो मेडिकल कॉलेज के ऊपर लिखी गई है ये पुस्तक, इसका विमोचन इसके पूर्व निदेशक डॉक्टर BR माथुर ने किया है। इस पुस्तक की पहली प्रति किसे दी गई है? डॉक्टर विक्रम मैथ्यू को, जो कि चेन्नई जो कि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के वर्तमान में निदेशक हैं, तथा इसकी दूसरी प्रति डॉक्टर BB वाशी, जो कि सीनियर कंसल्टेंट एवं निदेशक सिम्स बड़लानी को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ग्लेशियर दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 21 मार्च को। 21 मार्च को मनाया गया है। तो ये संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव ARES 77158 के तहत 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस घोषित किया है, और ये पहली बार हो रहा है। इसे अभी पहली बार मनाया जाएगा, अभी घोषित हुआ है ये, है ना, अभी घोषित हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण वर्ष घोषित किया। ये 2025 जो है अभी इससे पहली बार ही स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष भी घोषित किया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? ग्लेशियर के क्षरण को रोकना, उनके क्षरण क्यों हो रहा है उसके ऊपर अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, ग्लेशियर संरक्षण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और ग्लेशियर के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है। इसकी ये कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? तो ये इसकी 14वीं कॉन्फ्रेंस थी। 14वीं कॉन्फ्रेंस यानी कि 14वां सम्मेलन था इसका। तो 14वां विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च 2025 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल नेटवर्क द्वारा आयोजित किया गया। 20 से 22 मार्च 2025 तक संयुक्त राष्ट्र जिनेवा में भी इस कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा, जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 मार्च को आधिकारिक रूप से विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस घोषित किया। 2012 से यह दिन प्रतिवर्ष डाउन सिंड्रोम के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा मूर्तिकार राम सुतार को। जे है मूर्तिकार राम सुतार, और प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रचनाकार हैं, को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 12 मार्च को राज्य विधानसभा में इस फैसले की घोषणा की है। तो ये जो फैसला है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लिया है ना। और इस पुरस्कार में क्या दिया जाता है? इसमें 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, नगद दिए जाते हैं, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है। वर्तमान में ये जो है श्री राम सुतार जी, इनने 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन ये अभी भी अपना काम कंटिन्यू करे हुए हैं। ये अभी मुंबई की चैतन्य भूमि में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का निर्माण कर रहे हैं। राम सुतार जी को 1999 में पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई। 1996 में इसे पहली बार दिया गया। 95 में इसकी स्थापना हुई और 1996 में पहली बार दिया। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, खेल के, विज्ञान, सामाजिक कार्य कोई और पत्रकारिता, लोक प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंधित क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो भारत की रैंकिंग है 118वीं, यानी कि जहाँ पे लोग कितने खुश हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस 2025 के अनुसार भारत 147 देशों में से 118वें नंबर पर रहा है। यह रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वेलबीइंग रिसर्च सेंटर ने गैलप और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास
समाधान नेटवर्क के सहयोग से जारी की। इस रिपोर्ट में भारत का सबसे अच्छा रैंक कब रहा है, तो ये रहा है 2011 में, जिसमें रैंकिंग थी 194, और सबसे खराब रैंक रहा है 2017 में 144 थी, और 2023 में अपना स्थान 126वां था, और अब वर्तमान में 118 है 2025 में। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन है? फिनलैंड है, जो कि लगातार 8वीं बार आया है। तथा सबसे निचले स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान, जो कि लगातार चौथी बार है। ये मतलब जो हैप्पीनेस डे रिपोर्ट होती है वो किस आधार पर बनाई जाती है, तो यहाँ की जीडीपी प्रति व्यक्ति, सामाजिक प्रदर्शन समर्थन क्या है, लोगों की हेल्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता और भ्रष्टाचार की धारणा आदि कारकों पर आधारित होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटी श्री रामुलु की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी, तो ये की जाएगी अमरावती में। ये हैं पोटी श्री रामुलु, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में स्वतंत्रता सेनानी पोटी श्री रामुलु की स्मृति में 58 फुट की ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है। श्री रामुलु ने क्या किया है, मतलब उनका क्या योगदान है, तो श्री रामुलु के 58 दिन के अनशन के बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, और पद्मतीपल्ली में स्थित, और क्या क्या किया जाएगा, तो पद्मतीपल्ली में स्थित श्री रामुलु का जो पैतृक घर है उसे एक संग्रहालय में परिवर्तित किया जाएगा। इनके गांव में एक आधुनिक स्वास्थ्य केंद्र और उच्च विद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल फेस्ट 2025 समावेशिता और सशक्तिकरण उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है राष्ट्रपति भवन में किया गया है। तो पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन राष्ट्रपति भवन में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया। इस उत्सव में 23,500 से अधिक दिव्यांग प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, और इस फेस्ट में साहित्यिक चर्चाएं, खेल गतिविधियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल थीं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजन में सशक्तिकरण बढ़ाना, उनका आत्मबल बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषभ पंत को किस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये बनाया है गोइबिबो। ये एक ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म गोइबिबो ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गोइबिबो अपने वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ट्रेन बुकिंग, होटल रिजर्वेशन, बस टिकटिंग, कार रेंटिंग सेवाएं देते हैं, और इसके प्रचार अभियान में भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर को भी शामिल किया गया है। इसमें जो गावस्कर जी का प्रसिद्ध कमेंट्री लाइन है, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, को एक मज़ेदार अंदाज में प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्ज फॉरमैन का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वे एक मुक्केबाज थे। ये रहे जॉर्ज फॉरमैन। अमेरिकी मुक्केबाजी कहाँ के थे, अमेरिका के मुक्केबाज थे। जॉर्ज फॉरमैन जो अपनी असाधारण वापसी और व्यावसायिक सफलता के लिए प्रसिद्ध थे, उनका निधन 21 मार्च 2025 को 76 वर्ष की आयु में हुआ है। और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 10 जनवरी 1949 को मार्शल टेक्सास में हुआ था। इन्होंने अपने बॉक्सिंग करियर की शुरुआत 1968 से की, तथा 1977 में इन्होंने संन्यास ले लिया था, फिर मंत्री बन गए थे। लेकिन फिर इन्होंने 1987 में फिर वापसी की, और 1997 तक खेले, और 97 में इन्होंने संन्यास ले लिया, और इन्होंने अपने करियर में 76 जीत और 5 हार दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हाल ही में किसे NIIT का विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है, किसे किया है, अमिताभ कांत को, अजीत डोभाल जी को, शक्तिकांत दास को, किसे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।